दुनिया में सबसे न्यारा ए आत्मा हमारा, सब देखन जानन हारा ये आत्मा हमारा। इस दुनिया में सबसे न्यारा सबसे सुंदर यदि है तो निज भगवान आत्मा। लेकिन असुंदरता जो दिख रही है ये क्या है? यदि आत्मा सुंदर है, सबसे सुंदर है, समो सब्बत सुंदरो लोगे, निज आत्मा सबसे सुंदर है, आनंद घन है, ज्ञान घन है, तो ये जो असुंदरता दिख रही है ये क्यों दिख रही है? ये राग की, ये द्वेष की, क्रोध मान माया लोभ की, ये असुंदरता है। देह की सुंदरता सुंदरता नहीं है, चेतन की सुंदरता सुंदरता है। चेहरे की सुंदरता थोड़े दिन की होती है, चरित्र की सुंदरता जीवन भर की होती है। बहुत छोटा सा अभी उदाहरण आप सुन रहे थे। एक जंगल है, जंगल में गुलाब का पौधा भी है, नांगफणी का पौधा भी है, पीपल भी अपनी ऊंचाई को लेके खड़ा है। और जैसे अक्सर कर इंसानों में होता है वैसा उन पौधों में हो रहा है। गुलाब रोज रोज चिढ़ाता है। किसको चिढ़ाता है? नांगफणी को। न तुझ में रूप है, न रस है, न सुंदरता है। नांगफणी कांटों वाला एक पौधा होता है, आजकल तो लोग उसको घर में भी लगाने लगे, कैक्टस, जबकि वो मन्ना है, निषिद्ध है, घर में नहीं लगाना चाहिए। देखिए सब चीज़ औषधियाँ हैं। गुलाब भी औषधि है तो नांगफणी भी कोई औषधि के काम आता है, पीपल भी काम आता है तो बरगद भी काम आता है। नास्त्री वृक्ष मनौषधम, बिना औषधि का कोई वृक्ष इस दुनिया में नहीं है। ये आयुर्वेद का सूत्र है। भैया जी सही कह रहे, साचू कहूँ छू? हाँ। ये बात अलग है कि हम न जानते हों। गुलाब भी नहीं जानता था, अक्सर चिढ़ाता था कि तुझ में कोई गुण नहीं है। कैक्टस का पौधा मना करता बार बार कि चिढ़ाइए मत, मुझे दुखी मत कीजिए। जब बार बार लोग उंगली करते हैं, जब लोग किसी को निराश और हताश करते हैं तो कई लोग निराश और हताश हो जाते हैं। जैसे जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अपने बेटे से, अपने मित्र से, रिश्तेदार से बार बार कहो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो कमज़ोर हुआ तो सच में कुछ नहीं कर पाएगा, निराश और हताश हो जाएगा। लेकिन जिद्दी हुआ तो ऐसा कुछ करके दिखाएगा तो तुमको भी उसके सामने नमस्कार करना पड़ेगा। एक बार पीपल ने भी समझाया कि गुलाब भाई इतना क्यों करते हो? कांटे अगर नांगफणी में है तो कांटे तुम में भी है। समय सबका आता है, एक सा मौसम हमेशा नहीं रहता है। और जब गर्मी का मौसम आया और सब पौधे सूखने लगे, तब भी नांगफणी जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि सूखते नहीं हैं। अक्सर कर किसान लोग खेत में बाउंड्री वाल भी नांगफणी और उस टाइप के पौधों की बनाते हैं। तो गर्मी के दिनों में भी वो थूहर जैसे पौधे, डंडा थूहर, बहुत प्यास की मारी एक चिड़िया आती है, कहीं पानी नहीं पाती है, लेकिन तभी देखती है नांगफणी के ऊपर पत्ते बहुत कम हैं लेकिन एकदम हरे भरे हैं, और एक पत्ते को चोंच मारती है। हरे हरे पत्तों में से थोड़ा सा रस निकलता है, उसकी प्यास बुझती है। तब समझ को आता है, गुलाब को समझ में आता है कि मेरे पत्ते सूख गए, मेरे फूल झड़ गए और मैं अब किसी काम का नहीं।
मैं खुद मरणासन हूँ, इस गर्मी से मैं खुद सूख जाने वाला हूँ, लेकिन नागफणी ने इतना उपकार किया और एक पंछी की जान बचाई। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई कितना भी बुरा या कमज़ोर क्यों ना हो, वो भी किसी ना किसी के कभी ना कभी काम जरूर आ जाता है। कान निकालने की कला आना चाहिए, निकालने की कला आना चाहिए। जरूरी है। गुलाब को कुछ अच्छा लगा, उसने कहा कि भाई तुमने उसकी प्राण रक्षा की, तुम मेरी भी रक्षा कर सकते हो क्या? मैं भी मरणासन हूँ। पूरी कहानी अभी सुनी आपने। और फिर उस चिड़िया को बुलाया जाता है, वो बूंद बूंद जितना सा पत्ते से रस निकलता है गुलाब को, पौधे को देती है, गुलाब जीवित हो जाता है। इसका मतलब है कि जिसको कभी हम दुश्मन समझते हैं वो भी हमारे काम आ सकता है। किसी को गैर, किसी को पराया मत समझिए। महावीर भगवान कहते हैं प्रत्येक आत्मा अपने आप में सुंदर है, प्रत्येक जीव अपने आप में परिपूर्ण है। ये असुंदरता जो हो रही है हमारी अहंकार से हो रही है, ईगो से हो रही है। मैं सब कुछ हूँ, तुम कुछ नहीं हो। लेकिन जैसे मैं सब कुछ हूँ ऐसे तुम भी सब कुछ हो। जैसे मैं परमात्मा हूँ, होनहार परमात्मा हूँ, ऐसे तुम भी होनहार परमात्मा हो। इतना बड़ा दृष्टिकोण किसका बनता है? कोई सौभाग्यशाली तीर्थंकरों के मार्ग पर चलने वाला मुनि सुब्रत भगवान का आज हम सभी स्मरण कर रहे हैं। शनि को लोग बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन कहते हैं कुंडली में अगर शनि मजबूत है, जिसकी कुंडली में शनि मजबूत है उसको मोक्ष मार्ग तक मिल जाता है, साधु जीवन तक मिल जाता है। इसलिए कोई सर्वथा बुरा नहीं होता है। फिर भी गृहस्थी जिसको टन टनाटन चाहिए उसके लिए शनि बुरा लगता है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो शनि देता है। वो हम माइक पर बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लोग कुंडली दिखाने आ जाएं। मतलब सिर्फ इतना सा है कि ग्रह नक्षत्रों को लोग कर्ता मान लेते हैं। ग्रह नक्षत्र कर्ता नहीं है। उनकी उपस्थिति से मालूम पड़ता है कि किस तरह का द्रव्य क्षेत्र काल हो सकता है, और आपका अगर जन्म समय ये है तो आपके साथ किस तरह की गतिविधियां बन सकती हैं। बाकी इस चक्कर में लोग जो देवता नाम की चीज दुनिया में नहीं है उन्हें पूजने पहुंच जाते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण है। एक सम्राट ने बड़ी तपस्या की और ये देवता खुश हो गए, और जब ऐसे लगता वो मंत्र जाप करते देवता प्रकट हो जाते, आशीर्वाद दे देते। एक निश्चित स्थान था, गिरनार जी की 5वीं टॉप के पीछे वाली चट्टान पर मिलेंगे हम, चले मत जाना, है तो चट्टान लेकिन फिसलती है। राजा ने कहा कि एक बार देवता ने कहा कि और कुछ इच्छा भावना। उसने कहा महाराज आप हमें तो दर्शन देते हो, हम चाहते हैं कि हमारी जनता को भी आपका दर्शन हो। तो उन्होंने कहा कि देखो दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन हम अपने स्थान से कहीं नहीं जाएंगे। ये जो ऊंची टोंक है ना, 5वीं टोंक नेमिनाथ भगवान के चरण, 4थी टोंक, 5वीं तो फिर भी आजकल आसान है, तो 4थी टोंक पर मिलेंगे। राजा ने कहा बड़ी खुशी की बात, ठीक है, जो जो दर्शन को आए लेके आना। तैयारी हो गई, ढिढोरा पिट गया कि भाई कल जो है संडे को सब लोग सुबह 8 बजे जाएंगे, समोषण में जाएंगे, देवता प्रकट होते हैं और सबको दर्शन होंगे। पूरा गांव तैयार हो गया। कौन नहीं देवता के दर्शन करना चाहता है? भगवान के दर्शन की बात हो, कहानी में तो भगवान ही लिखा है, लेकिन अब तीर्थंकर तो प्रकट होते नहीं हैं। चले लोग चले, चलते चलते
चांदी की खुदाई हो रही थी, चांदी मिल रही थी, चांदी पड़ी हुई थी रास्ते में। कितने लोगों ने सोचा यार देवता तो जब मिलेंगे मिलेंगे, ना मिलेंगे क्या भरोसा, क्या पता, लेकिन ये चांदी मिल गई और लोगों ने चांदी भरी और अपनी अपनी झोलियां भर के रिटर्न हो गए। लोगों ने समझाया, मित्रों ने समझाया कि यार भगवान के दर्शन को जा रहे हैं। अरे भगवान बाद में देखेंगे, पहले तो जी पैसो मारो परमेश्वर और मुंह पैसो रो। हाँ, चलिए मुश्किल से 25-50 किलोमीटर भी नहीं चले थे कि फिर देखा कि सोने का माल पड़ा हुआ है, गिन्नियां पड़ी हुई हैं, और एक दो नहीं, हजारों लाखों करोड़ों। हमसे पूछने मत आ जाना कहाँ पड़ी हुई हैं। कहानी में पड़ी हुई थी गिरनार के रास्ते पर, और लोगों ने देखा यार चांदी तो अपनी छूट गई और भर लेके ले गए लेने वाले, वहाँ तो मुश्किल ही है, अब ये सोना है, ये अपन ले लो, इससे ज़्यादा कीमती दुनिया में क्या है। सोना भर के ले जाने लगे लोग। फिर भी समझाया लोगों ने, मित्रों ने समझाया, मंत्रियों ने भी समझाया कि जिस काम से निकले नहीं, सोना लेके भाग गए। मुश्किल से 10% आदमी बचे। फिर देखा आगे हीरे मोती पड़े हुए हैं, ये तो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, और सब लोगों ने हीरे मोती लिए। मंत्री भी हीरे बटोरने लगे। राजा ने कहा कि क्या कर रहे हो? उनने कहा कि देखिए महाराज, जिंदगी भर हो गई आपकी सेवा करते करते, लेकिन आज तक आपने एक हीरा नहीं दिया, यहाँ तो इतने पड़े। अरे तो ऊपर भगवान के दर्शन होने, बस टोंक पास में ही है, तलहटी में तो आ गए। नहीं 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 महाराज, अभी क्या पता भगवान ऊपर हैं भी कि नहीं, लेकिन अभी तो। और सब वो बटोर के चले गए। रानी भी भरने लगी। राजा ने कहा कि तू तो साथ में चल कम से कम, हैं? रानी का नाम क्या था? है तो तुम तो चल कम से कम। तो उसने कहा कि महाराज अरे चल, तो चले। थोड़े और चले थे, वहाँ सोने चांदी, चांदी सोने, सोने के और क्या होता है, हीरे मोतियों से जड़े हुए सोने के आभूषण मिल गए। रानी ने कहा कि अब यहाँ तक आ गए, अब इसके आगे तो भाई अलग सोना था, अलग हीरे थे, यहाँ तो जड़ा हुआ माल मिल गया। और उसने बोल लिया महाराज भगवान के दर्शन तो आपको ही मुबारक हो, वैसे भी चौथी टोक पर चढ़ना सबके बस की बात नहीं। अब राजा पहुँचे, देवता इंतजार कर रहे थे। देवता ने कहा क्या हुआ, आप तो अकेले ही आए? बोले महाराज इसी का नाम संसार है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग की बात समझना। विषयों में, भोगों में, वस्तुओं में जीव उलझता जाता है। कोई एकाध सौभाग्यशाली होता है जो चौथी टोक तक पहुंचता है। सच है, कहानी मानिए, इसको जानिए कि जब तक हम बाहर की चीज़ों से, तृष्णा से, विकारों से मुक्त नहीं होते, तब तक हम नहीं पहुंच सकते हैं अंतरंग आत्मशुद्धि तक। यानी हमें मौका मिला है, हम अपने गायक स्वभाव को पहचानें, उसमें रमने जमने का प्रसाद करें। प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों लटक जाते हैं सोने चांदी हीरे मोती तक, आगे क्यों नहीं बढ़ते? तो फिर एक गाथा है, तामनज्जयप्पा विशेषु नरोपवटये जाम विषय विरत चित्तो जोई जाने पड़म। कारण भी बताया, कारण भी बताया, निवारण भी बताया। ताम्नज्जयप्पा, तब तक आत्मा नहीं जाना जाता है। विशेषु नरोपवटये जाम, जब तक यह आत्मा विषयों में प्रवर्तन करता है,
विषय वासनाओं में प्रवर्तन करता है, तब तक यह आत्मा को नहीं जानता। विषये विरक्त चित्तो, और जो विषयों से विरक्त चित्त है वह योगी ही आत्मा को जानता है। यानी तीर्थंकर भगवंत ये सब हों, चाहे अजित हों, चाहे मुनि सुब्रत हों, और चाहे महावीर हों। महावीर तो बाल ब्रह्मचारी थे, बाकी जब तक उन्होंने अपना राजपाट नहीं छोड़ा, विषयों से विरक्त नहीं हुए, तब तक भी उन्होंने साक्षात आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं कर पाए। विषयेषु विरज्य, बड़ा मुश्किल से छूटता है। क्या आसानी से कह दिया होगा ऋषभदेव के पुत्रों ने कि जाओ महाराज ले लो दीक्षा? आज में कलयुग में भी नहीं मिलते। वो घर में भले बाप को परेशान करें, लेकिन दीक्षा लेने के लिए तो मना ही करते। एक जैन धर्म ऐसा है जिसमें अन्न का भी त्याग कोई करता है, जल का भी त्याग करता है, और ज्ञानकारी में ज्ञान पूर्वक शरीर का भी त्याग करता है। बाकी तो सब किसी लोभ लालच में ही मरते हैं। अगर ऐसे मरेंगे तो देवता बन जाएंगे, ऐसे मरेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, ऐसे मरेंगे तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे, कोई ना कोई लालच होता है। और ये वीतरागता वाला रूप देखना है तो दिगंबर जैन शासन में ही आना पड़ेगा। आत्मार्थियों, तामना नज्जई अप्पा, कितना बढ़िया शब्द है। तामना नज्जई, तब तक नहीं जाना जाता आत्मा। कब तक? विशेषु नरोपबट्टे जाए जाम, जब तक व्यक्ति, जब तक जीव विषयों में परिवर्तन करता है। विषये विरक्त चित्तो, विषयों से विरक्त चित्त हो, चोई जाने अपारम, वो योगी अपने आत्मा को जानता है। अब पूछ रहे हैं भरत चक्रवर्ती, भगवान क्यों जा रहे हो? हैं? बाहुबली कहते हैं क्यों पिताजी जा रहे हो? लेकिन अब ऋषभ ने कहा कि अब जाना है। ऋषभदेव के पुत्र का नाम, एक पोते का नाम आदि आता है भरतेश वैभव में। क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा कि बस अब मुझे आत्म कल्याण करना है। जब तक विषयों की रुचि है तब तक आत्मा की रुचि नहीं होती है, और जब चैतन्य स्वभाव की रुचि होती है तो विषय विष के समान मालूम पड़ते हैं। कि इसको यहीं विराम करते हैं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।